बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइज। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा फ़ैसला कर लिया है और उनकी जब से हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत वजूद में आई है, उस वक्त से अब तक का ये बड़ा एक सियासी फ़ैसला है। ये फ़ैसला उन्हें क्यों करना पड़ा? आज कौमी असम्बली के इजलास में इसकी झलक देखने को मिली और आज कौमी असम्बली के इजलास में हाथापाई हुई, हंगामा हुआ। जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो ज़ख्मी हो गए। मलिका बुखारी ज़ख्मी हो गई, उनकी आंख जो है वो ज़ख्मी हुई। इसके अलावा फ़हीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो ज़ख्मी हो गए। हंगामा इतनी शिद्दत का था कि जो सिक्योरिटी अहलकार थे, जो बावर्दी होते हैं, जो कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के होते हैं, उनमें से एक अहलकार ज़ख्मी हो गया और सेनेट की सिक्योरिटी से मदद लेनी पड़ी स्पीकर कौमी असम्बली को। और अब जो स्पीकर कौमी असम्बली ने ऐलान किया है कि जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई, नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई है अपोजिशन और हुकूमती अरकान की जानिब से, ये गैर पार्लिमानी रवैया और नाजेबा ज़ुबान का इस्तेमाल वो काबिल मज़म्मत है और मायूस कुन है। आज के वाक़े की मुकम्मल तहकीकात होंगी और गैर पार्लिमानी ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले अरकान को कल ईवान में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज भी लीडर ऑफ अपोजिशन जब बजट के ऊपर, चूंकि जब बजट पेश होता है तो अगले रोज उन्होंने ओपन करना होता है डिबेट को, उसके बाद कल जब उन्होंने ये बात शुरू की तो ये मामला लड़ाई झगड़े का शिकार हो गया, फिर डेडलॉक का शिकार हो गया। और आज जब दोबारा उन्होंने शुरू की तो आज अपोजिशन की जानिब से पूरी तैयारी की गई थी कि किस तरह हुकूमत पे चढ़ाई करनी है। और लेकिन ये मामला अफसोसनाक हद तक पहुंच गया कि गालम गलोच, गलीज जुबान जो है वो इस्तेमाल की गई और मामलात जो हैं वो स्पीकर के कंट्रोल से बाहर हो गए। और फिर उसके बाद इजलास कई मरतबा इसमें वक्फा लेना पड़ा, बिल आखिर कल तक के लिए मुलतवी करना पड़ा। और अब इस मामले की तहकीकात होंगी। अब ये मामला तो बजट का है। ये बजट सेशन जब शुरू हुआ तो जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, इसमें जो तमाम जमातों की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें यह तय किया गया था, हुकूमत और अपोजिशन ने, यानी ट्रेजरी बेंचेस ने और अपोजिशन की जो दीगर जमातें हैं, इन्होंने यह तय किया था कि 31 जून तक ये इजलास चलेगा। 29 जून को ये बजट मंजूर करवाया जाएगा और 24 जून को शौकत तरीन इसको वाइंड अप करेंगे और 40 घंटे डिबेट होगी। लेकिन हुकूमत ने भी अब यह तय कर लिया है कि अपोजिशन के सामने कोई घुटने नहीं टेके जाएंगे, इनकी कोई मिन्नत नहीं की जाएगी, बल्कि अब जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा। और आज यही हुआ। लीडर ऑफ अपोजिशन जब बात कर रहे थे तो उस दौरान कई मरतबा हंगामा हुआ, उन्हें फिर बात नहीं करने दी गई और मामलात हाथापाई, धक्कम पेल, गालम गलोच और जख्मी होने तक फिर जो है मामलात पहुंच गए और अरकान जो है वो कई जख्मी हुए। तो मामला कुछ यूं है। वैसे तो बजट के दिनों में और ख़ास तौर पे जो सूरत हाल है कि इत्तेहादी जमातों के सहारे ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो चल रही है और बजट मंजूर करवाने के ताने भी मिल रहे हों, तो ऐसे मौके पर आम तौर पर ये होता है कि हुकूमत जो है वो मसलहत का शिकार होती है और ये कहती है कि किसी तरीके से बजट पास हो जाए। लेकिन अब जो बजट से पहले इशारे आए हैं, ख़ासतौर पर जो 3.94 का ग्रोथ रेट आया है, उसने हुकूमत को वो कॉन्फिडेंस दिया है जो हुकूमत पर प्रेशर जब से ये हुकूमत आई है, सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो प्रेशर था, इनको मुआशी चैलेंज सबसे बड़ा था, जो ही हुकूमत उससे निकली है तो हुकूमत को बूस्ट मिला है। तो अब ये पुराने मामलों का जो हिसाब है हुकूमत ने डिसाइड किया है कि वो चुकता करना है। ये मामला शुरू हुआ था वज़ीर आज़म इमरान खान की जो विक्ट्री स्पीच थी फ्लोर ऑफ द हाउस पर, और वो नहीं करने दी गई थी और उन्हें बड़ी मुश्किल से वो स्पीच करनी पड़ी थी, हेडफोन्स लगा के करनी पड़ी थी और उन्हें सिलेक्टेड के ताने दिए गए थे। उसके बाद लेजिस्लेशंस हुई, कई कौमी नौयत के अहम मामलात में अपोजिशन ने हुकूमत को टफ टाइम दिया था। तो हुकूमत चूंकि एक प्रेशर में थी, हुकूमत माहौल को उस वक्त खराब नहीं कर रही थी, लेकिन जो ही हुकूमत को कॉन्फिडेंस मिला है और जो ही वो मुआशी जो सूरत हाल बेहतर होने के बाद कॉन्फिडेंट हुई है, तो अब इमरान खान ने, उनकी टीम ने यह तय कर लिया है कि अपोजिशन को ना सिर्फ पार्लियामेंट में बल्कि पार्लियामेंट के बाहर भी अब टफ टाइम दिया जाएगा। तो यूं शहबाज शरीफ को आज दो मैसेज बुनियादी तौर पे मिले। एक तो यह मिला कि जब वो अपनी तकरीर जो है वो ठीक तरह से ना कर पाए और उन्हें भरपूर तरीके से टफ टाइम दिया गया, और उसके बाद आज ही के रोज
उन्हें तलब कर लिया गया है FIA लाहौर के दफ्तर में। 22 जून को जाती हैसियत में तलब किया गया है और यह केस जो है 25 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक है। इसमें उन्हें 4 सवाल भिजवाए गए हैं और इन्हें साथ ये कह दिया गया है कि आप इसको अवॉइड करते आ रहे हैं, चूंकि इस मरतबा अगर आप जाती हैसियत में पेश ना हुए और आकर आपने तसल्ली बख्श जवाबात ना दिए या इसको आपने इग्नोर करने की कोशिश की तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसका मतलब यह होगा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। यानी एक मामला तो शहबाज शरीफ का नैब में चल रहा है, ज़ाहिर नैब हुकूमत के अंडर नहीं आता, लेकिन जो FIA है जो कि हुकूमत के मातहत इदारा है वो शुगर के मामले पर जो इंक्वायरी कर रहा है उसमें 4 सवालात पर मुश्तमिल क्वेश्चनर भी भेजा गया है और 22 तारीख को उनकी जो तलबी हुई है उसमें साथ ही यह कह दिया गया है कि इस मरतबा गिरफ्तारी भी हो सकती है ना आने की सूरत में। तो आज के इजलास में आमतौर पर जो देखा जाता है कि बजट के इजलास में हुकूमत मसलियत का शिकार होती है और हुकूमत जो है वो जब बजट पेश करने के बाद की जो प्रोसीडिंग होती है उसमें अपोजिशन टफ टाइम देती है। आज हुकूमत ऐसे लग रहा था कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और उसकी वजह यही थी कि अपोजिशन को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन यह मामला सिर्फ ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है कि अपोजिशन को तंग किया गया, बल्कि जो जुबान अपोजिशन की जानिब से आज भी इस्तेमाल की गई माजी की तरह, उसमें कुत्तों बिल्लों की सरकार और डोंकी राजा की सरकार और इस तरह के जब नारे लगाए गए तो उसके बाद फिर और ज्यादा एग्रेशन हुकूमत की जानिब से देखा गया और फिर मामलात इस नहज पर पहुंचे कि जो मनाजिर जो फिर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देखे होंगे कि मलिका बुखारी जो हैं उनकी आंख जख्मी हो गई और जो एक और रुकन है फहीम खान उनका हाथ जख्मी हो गया। बजट की कापियां जो हैं वो एक दूसरे पे मारी गई, किसी के सर पे लगी, किसी के चेहरे पर लगी। शहबाज शरीफ पर बजट की कापियां मारी गई और उनकी जानिब जब फेंकी गई तो बहुत से लोगों को हिट किया गया। तो ये सूरत हाल थी कि तीन चार मरतबा इजलास में वक्फा लेना पड़ा, चंद मिनट की कार्रवाई जो है वो चल पाती थी। तो आज हुकूमत के जो तमाम सीनियर वुज़रा भी थे वो भी मौजूद थे। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान जो डेस्क बजाए जा रहे थे एहतजाजन उनको टफ टाइम देने के लिए, इसके अलावा जो बजट की कॉपियां हैं वो फेंकी जा रही थी, नारेबाजी की जा रही थी दोनों जानिब से। तो ये मामला जो है अब कल भी हंगामा खेज इजलास होने की तवक्को है, लेकिन हुकूमत ने यह फैसला किया है कि अपोजिशन की मिन्नत नहीं की जाएगी। अपोजिशन जो मसलियत का शिकार हो जाती थी हुकूमत माजी में कानून साजी के हवाले से, FATF में आपने देखा, तो इस मरतबा बड़ी एग्रेसिव जो स्ट्रेटजी है वो अपनाई गई है, जो टोन है हुकूमत की जो आमतौर पर बजट में नहीं होती वो अपनाई गई है। और शहबाज शरीफ का जो मामला है, शहबाज शरीफ के मामले में उनसे जो 4 सवालात पूछे गए हैं, रमजान शुगर मिल की जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है इसके दौरान FIA ने कहा है कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ये है कि 25 अरब रुपए 2008 से 2018 के दौरान आपकी जो रमजान शुगर मिल के जो लो वेज मुलाजमीन थे उनके अकाउंट्स में गए, फिर उनके अकाउंट से ये बैरून मुल्क जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की गई और उसके बाद बैरून मुल्क में जो जायदादें बनाई गई। तो इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर जब थे वो तो उनका जो कैंप ऑफिस था वहाँ पर जो मुबैना तौर पर रिश्वत की या नाजायज़ तरीके से कमाई गई रकम जो है उनके साहबजादे जो हैं वो लेकर वहाँ पर उनके बिहाफ पर गए। तो ये वो सवालात हैं जो शहबाज शरीफ अब तक अवॉइड करते आए। 19 नवंबर को पहले 2020 को ये क्वेश्चन भिजवाया गया था, इसका जवाब नहीं दिया। फिर 18 दिसंबर को ये क्वेश्चन जो है इसका जवाब लेने की कोशिश की गई, नहीं दिया गया। तो यानी जब इन्वेस्टिगेशन टीम खुद जेल गई थी इनके पास तो उन्होंने कहा था मेरी लीगल टीम इस पे जवाब देगी। फिर 8 जनवरी को दोबारा इनसे इस पे जवाब मांगा, लेकिन इस मरतबा ये होने जा रहा है कि अब ये तय हो गया है कि दमादमस्त कलंदर होगा। आज पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम रियासत और अवाम में जब मैंने सवाल किया अली नवाज अवान से, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, कि हुकूमत अपोजिशन बंद कर क्यों दिखा रही है, तो उन्होंने ये कहा कि बस अब बहुत हो गया है, अब इनको बाउंसर पड़ेंगे और अब आपको नज़र आएगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो क्या होगी। तो यूँ ये सिर्फ पार्लिमान में ही नहीं बल्कि
जो एहतसाब के अमल में और बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स में भी ये स्ट्रेटजी जो है वो नज़र आ रही है कि हुकूमत अपोजिशन को इस मरतबा टफ टाइम देने जा रही है, और ये पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ऐसा देखने को मिल रहा है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।